आप सभी लोगों का सिद्धांत क्लासेस में स्वागत है। हम लोग डिस्कस करेंगे रसायन विज्ञान में। तो रसायन विज्ञान में कल आपने पढ़ा था विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता। तो उसमें पहला आपने पढ़ लिया प्रतिशत सांद्रता, भार प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, भार आयतन प्रतिशत, प्रतिशत सांद्रता कंप्लीट हो गई थी। दूसरा आप पढ़े थे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या भार आयतन सांद्रता। तो दूसरा यही हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि जो भार आयतन सांद्रता होती है या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इसको आगे एक्सप्लेन कैसे किया जाए। तो भार आयतन सांद्रता या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में नॉर्मलता, मोलरता और थर्मलता, मान लीजिए हम ए बी सी रहने दीजिए इसको। भार आयतन सांद्रता या ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, तो ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को तीन भागों में बांटा गया है, नॉर्मलता, मोलरता, फॉर्मलता। नॉर्मेलिटी, मोलरिटी और फॉर्मेलिटी। तो पहला हम देख रहे हैं नॉर्मलता, किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। नॉर्मलता को किससे दिखाते हैं? कैपिटल एन से। तो नॉर्मलता का पहले डिफिनीशन देंगे। तो किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में, प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर, किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकन की संख्या, यही आप याद रखिएगा, विलेय की ग्राम तुल्यांकन। नॉर्मलता के लिए आप एक चीज ध्यान रखेंगे कि विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? नॉर्मलता कहते हैं। अभी हम बताएंगे ग्राम तुल्यांक क्या होता है, लेकिन यही वर्ड आपको याद होना चाहिए कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं? विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। तो चलिए नॉर्मलता का फार्मूला लिख देते हैं। तो पहले क्या कहा जा रहा है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ऊपर लिख दिए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और विलयन के प्रति लीटर आयतन, अर्थात विलयन का आयतन किसमें हो? लीटर। फार्मूला आपका बन गया। अब देखिए, जब आयतन किसमें हो जाए? ml में। जब लीटर में था तब तो ऐसे है, लेकिन अगर आयतन आपका किसमें दे? ml में। विलयन का आयतन ml में कर दे तो 1000 से आप क्या कर देंगे? पूरा। ये दूसरा सूत्र बन जाएगा। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांक बराबर होता है पदार्थ का भार बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार। जहां कहीं आपको ग्राम तुल्यांक दिया रहेगा तो वहां पदार्थ का भार बटे पदार्थ का क्या लिखेंगे? तुल्यांकी भार लिखेंगे। तो चलिए यहां पर भी ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हटाते हैं, तो विलेय पदार्थ का भार ग्राम में और विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, और नीचे क्या था? विलयन का आयतन ml में है, तो किससे गुणा कर दिए? 1000। एक और तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जब कहा रहता है कि विलेय का कितना प्रतिशत है, 5%, 10%, 4%, तो विलेय का जो प्रतिशत होता है तो हम प्रतिशत लिख लेते हैं और उस विलेय का तुल्यांकी भार और 10 से गुणा कर देते हैं। ये एक तरह से और नॉर्मलता है। इतने सूत्र क्यों बताए जा रहे हैं कि आप अधिकतर देखते हैं कि नॉर्मलता ही निकालने के लिए अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जिस क्वेश्चन में जैसा वैल्यू दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला अप्लाई करें। अगर आपको ग्राम तुल्यांकों की संख्या डायरेक्ट दिया है और आयतन लीटर में दिया है तो आप रख दीजिए ग्राम तुल्यांकों की सहायता, और विलयन का आयतन ml में दिया तो 1000 से गुणा कर लीजिए। लेकिन जनरली ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपको मिलेगा नहीं, ग्राम तुल्यांकों की संख्या आपको मिलेगा नहीं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? विलेय पदार्थ का भार और उसका क्या निकालना पड़ेगा? तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार निकालना आप सीखे हैं 11 में, लेकिन फिर भी किसी दिन हम आपको वीडियो में तुल्यांकी भार निकालना बता देंगे। अम्ल का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, क्षार का तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, लवण का कैसे तुल्यांकी भार निकलता है। एक जनरल आइडिया हम बता भी दे रहे हैं कि तुल्यांकी भार में अम्ल का देखते हैं, क्षार का देखते हैं और लवण का देखते हैं। तो अम्ल आप जानते हैं उसमें H+ आयन उपस्थित हो, क्षार में OH- आयन उपस्थित हो, और लवण क्या होता है? केवल धनायन और ऋणायन, जैसे NaCl। तो किसी का तुल्यांकी भार निकालना हो तो उसका अनुभार लिख दीजिए।
और अम्ल में H प्लस आयनों की संख्या से भाग दे दीजिए। अगर अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है तो उसका अणुभार, जैसे HCl है तो HCl का अणुभार और उसमें H प्लस आयनों की संख्या, तो एक H प्लस है ना, तो एक से भाग दे देंगे आप। क्षार है तो उसका भी उसका अणुभार लिख देंगे, और इसमें किसके आयनों की संख्या, OH माइनस आयनों की संख्या। OH जैसे NaOH तो उसमें एक OH है तो एक से भाग दे देंगे, लेकिन वहीं BaOH का होल ट्वाइस है तो 2 OH से भाग देंगे। अगर AlOH का होल थ्राइस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है, तो 3 OH से भाग देंगे। ध्यान दीजिएगा। और लवण का निकालना है तो अणुभार बटे धनायनों की संख्या या ऋणायनों की संख्या से भाग देते हैं। एक बार देखिए, हम रफली वैसे बताए हैं, खैर किसी वीडियो में पर्टिकुलर हम बताएंगे कि तुल्यांकी भार कैसे निकलता है, उस पे एग्जांपल्स क्वेश्चन हम आपको लगवा देंगे, लेकिन आज थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं कि तुल्यांकी भार जब आपको निकालना होगा तो अम्ल, क्षार, लवण तीनों का देखिए तो हम क्या करते हैं कि पहले तो अम्ल हो, क्षार हो, चाहे लवण हो, कोई भी हो। जैसे अम्ल का एग्जाम्पल HCl, क्षार आपका NaOH है, लवण आपका NaCl है। अम्ल, क्षार और लवण तो कोई भी हो, पहले उसका हम क्या निकालते हैं, अणुभार। आपको तुल्यांकी भार निकालना तो पहले आप अणुभार निकाल लीजिए टोटल। तो अणुभार निकालने के बाद अगर अम्ल है तो H प्लस आयनों की संख्या, क्षार है तो OH माइनस आयनों की संख्या, और अगर लवण है तो लवण में आप जानते हैं जितना धनायन होता है उतना क्या ऋणायन, तो या तो धनायनों की संख्या या तो ऋणायनों की संख्या से आप भाग दे दीजिए तो तुल्यांकी भार निकल जाएगा। हम क्यों बताएं तुल्यांकी भार, क्योंकि जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो इसका यूज पड़ेगा। वैसे हम आपको क्वेश्चन इस पे लगाएंगे, खैर अभी आप केवल फार्मूले पे फोकस कीजिए। तो फार्मूला हमारा फाइनली निकलता है कि नॉर्मल का हमको निकालना होगा तो यही सूत्र जनरली यूज होता है कि विलेय पदार्थ का भार और विलेय पदार्थ का तुल्यांकी भार, और विलयन का आयतन ml में, और जब ml में रहेगा तो 1000 से गुणा, और जब लीटर में रहेगा तो 1000 से गुणा नहीं करेंगे। इसको चलिए देखते हैं कि आपको क्वेश्चन में लिखा रहता है वैल्यू जो दी रहती है नॉर्मल, उसके पीछे कभी n, कभी n/2, कभी n/10, कभी n/5, इसका मतलब क्या है, या कभी कभी ये शब्द लिखे रहते हैं। तो आप कैसे समझेंगे, तो विभिन्न नॉर्मलता वाले विलयनों का सामान्य निरूपण, तो नॉर्मल विलयन जब कहा रहेगा तो n, सेमी नॉर्मल विलयन मतलब n/2 या 0.5, देसी नॉर्मल n/10, पेंटा नॉर्मल n/5 0.2, इसी प्रकार से लिखे रहते हैं। तो ये भी चीज आप समझें कि नॉर्मलता तो आप पढ़ लिए हैं, फिर विलयन की शक्ति तथा नॉर्मलता में क्या संबंध होता है, विलयन की शक्ति तथा नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। तो आपको बताया कि विलयन की शक्ति किसे कहते हैं, तो विलयन की शक्ति का मतलब ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है उसी को हम विलयन की शक्ति कहते हैं। तो विलयन की शक्ति तथा नॉर्मलता में क्या संबंध आता है, कभी कभी क्वेश्चन इससे आते हैं। तो विलयन की शक्ति बराबर नॉर्मलता गुणे विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, तो शक्ति को यहाँ पे S से दिखा देते हैं, नॉर्मलता को N से, और तुल्यांकी भार किसे दिखाते हैं, E से। तो S बराबर N गुणे E। अगर नॉर्मलता दिया हो और तुल्यांकी भार दिया हो तो शक्ति आप जरूर निकालिए। अब हम आगे पढ़ेंगे मोलरता, क्योंकि नॉर्मलता यहाँ से समाप्त हो रही है तो अब दूसरा टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखेंगे मोलरता। नॉर्मलता देख चुके थे, दूसरा हम क्या देखेंगे, मोलरता। देखिए मोलरता को कैपिटल M से दिखाते हैं। तो मोलरता की परिभाषा क्या होगी, परिभाषा हम नहीं लिखे हैं, डायरेक्ट सूत्र लिखते हैं। परिभाषा इस सूत्र से आप दे सकते हैं। तो कैसे कहेंगे कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में, विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। विलयन के प्रति लीटर आयतन में या 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। सबसे आसान है, मोलरता जो है ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। तो हम बताते ऐसे हैं कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में विलेय का कितना मोल घुला है वही क्या कहलाता है, मोलरता कहलाता है। तो अब फार्मूला तो यही बना है कि विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर।
जब ml में रहेगा तो 1000 से क्या कर दीजिएगा, गुणा। दूसरा सूत्र नहीं लिखते हैं, जब आयतन ml में होगा तो 1000 से क्या कर दीजिएगा, गुणा कर दीजिएगा। नेक्स्ट कोई फार्मूला इस पे बन रहा है, तो मोल की संख्या डायरेक्ट आपको नहीं दी हुई रहती है, तो मोल का अर्थ क्या है, मोल को अगर हम देखें तो पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अणुभार होता है। जिसका मोल निकालना हो तो उसका भार बटे अणुभार, तो विलेय पदार्थ का मोल दिया नहीं रहेगा, तो विलेय पदार्थ का भार, विलेय पदार्थ। अब हम देखेंगे विलेय प्रतिशतता से कैसे लिखेंगे, तो मोलारता m बराबर विलेय प्रतिशतता बटे विलेय का अणुभार गुणे 10। ये बहुत क्रिटिकल कंडीशन में इस पे क्वेश्चन आता है, लेकिन जो क्वेश्चन आपका सामान्यतः आता है वो इसी पर आता है। जब विलेय प्रतिशतता दिया होता है तो हमेशा 10 से गुणा करते हैं, चाहे नॉर्मलता में हो चाहे मोलरता में। अब हम क्या करेंगे, मोलरता और नॉर्मलता में संबंध लिखेंगे, तो इसको आप नोट करें। अब मोलरता में कुछ हम विशेष बातों को देख लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ अलग तरह से पूछ लिया जाता है, तो इसको नोट करके आप लिख लीजिए। पहला बात क्या है, विलयन के आयतन तथा मोलरता में संबंध। तो मोलरता को किससे दिखाते हैं, m से, आयतन को किससे दिखाते हैं, v से। जैसे विलयन में आप विलेय डाले हैं ना, तो अभिकारक से ऐसा हो कि कोई उत्पाद बन जाए, तो पहले पोजीशन में मोलरता m1 और आयतन v1, अब बाद में m2 और v2, तो m1 v1 बराबर m2 v2, जहां m1 m2 क्या है, मोलरताएं हैं, v1 v2 क्या है, विलेय के आयतन है। पहले जब अभिकारक था तब और उत्पाद था तब। ऐसे ही विलयन की मोलरता, आयतन और विलयन के मोल की संख्या में संबंध। मोल की संख्या को n से हम दिखाते हैं, तो क्या करेंगे, m1 v1 बटे n1 बराबर m2 v2 बटे n2। मान लीजिए अभिकारक था, अभिकारक से उत्पाद बना, तो ऐसे चलिए। अब हम ग्राम प्रति लीटर सांद्रता में फार्मलता की बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे फार्मलता, फॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। एक चीज अवश्य याद रखिएगा कि फार्मलता शब्द का प्रयोग आयनिक ठोसों के लिए है केवल। फार्मलता केवल ठोस के लिए हम ज्ञात करते हैं, कंपटीशन में पूछ देता है कि फार्मलता किसके लिए है, फार्मलता आयनिक ठोसों के लिए है, और ताप बदलने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन नॉर्मलता और मोलरता का ताप बदलने से परिवर्तन हो जाता है, तो ये दोनों बात याद रखिएगा कि यह आयनिक ठोसों के लिए है और ताप बदलने से कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब चलिए परिभाषा देखते हैं, तो परिभाषा सूत्र से देख ले रहे हैं कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में, विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को क्या कहते हैं, फार्मलता कहते हैं। विलयन के प्रति लीटर आयतन में विलेय के ग्राम सूत्रभारों की संख्या को क्या कहते हैं, फार्मलता कहते हैं। एक चीज ये ध्यान दीजिएगा, किसी का भी बताना हो परिभाषा तो नीचे से परिभाषा बताते हुए जाते हैं, न कि ऊपर से सूत्र से। विलयन के प्रति लीटर आयतन, जैसे विलयन का आयतन लिखा है कम से कम 1 लीटर तो मानिए, तो विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय का ग्राम सूत्रभारों की संख्या को क्या कहते हैं, फार्मलता कहते हैं। अब ग्राम सूत्रभारों की संख्या क्या कहलाती है, ग्राम सूत्रभारों की संख्या का मतलब उस पदार्थ का भार ले लीजिए और उस पदार्थ का सूत्रभार, सूत्रभार का मतलब जो फार्मूला है उसका भार अर्थात अनुभार ही रखना होगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, विलेय का भार बटे विलेय पदार्थ का सूत्रभार, और नीचे क्या है, विलयन का आयतन लीटर, यहाँ आपकी फार्मलता समान। तो आपका इस वीडियो में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, नॉर्मलता, मोलरता और फार्मलता तीनों को आपने अच्छे से समझा। आप लोगों का धन्यवाद।